मुनीज़ा को इस कदर गुस्सा है महविश पे कि उसका दिल बहुत ज्यादा परेशानी में गुम हो चुका है। लेकिन वो जानती है कि अगर वो कोई भी बात करेगी तो दिलावर उसकी बात का यकीन नहीं करेगा, बल्कि उसकी बात को जुटला देगा, जिसकी वजह से वो भी खामोशी को ही बेहतर समझती है। वो जानती है कि महविश फिर से कोई ना कोई ऐसी खिल खिल जाएगी जिसकी वजह से उसको फिर पीछे रह जाना पड़ेगा। पहल बहुत परेशान हो चुकी है, लेकिन बातों बातों में महविश को कहती है कि तुम जो हो ना, वो बहुत आगे हो। मतलब ये है कि मुझे अंदाजा ही नहीं था कि तुम ऐसा भी कर सकती हो। जिस पर वो कहती है कि आखिर आप किस बात की बात कर रही हैं, मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही है। आपको तो आदत हो चुकी है हर बात मेरे ऊपर उल्ट लेके आने की। अगर आपने मेरे बारे में कोई भी ऐसी फजूल बात करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बात आप याद रखिएगा। मैं जानती हूँ कि अब आप मेरा घर खराब करने की कोशिश करेंगी और मदीहा आंटी को मेरे खिलाफ वर्गलाएंगी ताकि वो मेरे खिलाफ हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। ये बात अपने जहन में अच्छे तरीके से डाल ले। आप इधर आई हैं तो इज्जत से वापस जाइए। मैं नहीं चाहती कि आपको किसी किस्म की कोई भी तकलीफ हो, क्योंकि अगर मैं अपने सगे रिश्ते के साथ ऐसा कर सकती हूँ तो आपके साथ करने में तो 1 मिनट नहीं लगाऊंगी। इसलिए बेहतर यही है कि आप अपना रास्ता साफ कीजिए और मुझे अपना रास्ता करने दीजिए। आप देखेंगे कि जैन जैसा कि हर चीज को जानता है, लेकिन जानबूझकर इन सारी चीजों का लिपादा ओढ़े हुए और बताना चाहता है कि उसको ऐसा कुछ भी नहीं पता है। वो सिर्फ और सिर्फ खामोशी से सारे मामलात को देख रहा है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। क्योंकि वो जानता है कि अगर यहाँ पर अभी कोई बात खुली तो कोई उसकी बात का यकीन नहीं करेगा। इसलिए वो हर बात को सबूत के साथ आगे लेके आना चाहता है और फिर महविश को बताना चाहता है और सबको बताना चाहता है कि आखिर महविश कितनी घटिया और कितनी कम अकल, मतलब ये है कि कुछ भी है, इसको किसी तरीके से माफ नहीं कर सकता है। उसने दिल ही दिल में इस बात का तहिया कर लिया हुआ है। आप देखेंगे कि दिलावर से कहने की कोशिश करती है मुनी से, लेकिन दिलावर उसकी हर बात को टाल देता है और कहता है कि पता नहीं किस किस्म की फजूल बातें करने की कोशिश कर रही हो। मैं तुम्हारी इन फजूल बातों पे कभी यकीन नहीं कर सकता, तो बेहतर यही है कि मुझे मेरी बेटी के खिलाफ ना किया जाए। इन सब चीजों के पीछे क्या गहरा राज छुपा है, इन चीजों की तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं है। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि महविश कहती है कि मुझे खुद आप लोगों की समझ नहीं आ रही। अगर मेरी जिंदगी थोड़ी सुकून से आई है तो आप लोगों को किस किस्म के वसवसे सता रहे हैं। आखिर चाहती क्या है आप मुनीजा आंटी, मुझे आप ये बता दीजिए। आज तक तो आपने मुझे सुकून लेने नहीं दिया और आज मेरी खुशियों के पीछे हाथ धो के पड़ रही है। मतलब ये है कि किसी को भी जैन की इतनी मोहब्बत जो उसको दिखाई दे रही है, रास नहीं आ रही। मुनीजा कहती है कि देखो दिलावर, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे सदमे में, मानूर के सदमे में ये जैन पागल हो चुका है। उसका दिमाग बिल्कुल मऊफ हो चुका है। उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि उसने क्या करना है और क्या नहीं करना। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे वो ये सब कुछ जानबूझकर करने की कोशिश कर रहा है। जिस पर दिलावर कहता है कि मानूर बहुत जल्द मिल जाएगी। उसकी परेशानी से मैं भी परेशान हूँ, लेकिन हो सकता है कि इन सब चीजों के पीछे उसको महविश का रोता हुआ चेहरा दिखाई दिया हो और उसके दिल में खौफे खुदा आ गया हो, जिसकी वजह से महविश के साथ है वो। लेकिन उसको पता ही नहीं कि उसकी बेटी का चेहरा कितना घिनौना और कितना खतरनाक है। अब तो जब उसको पता चलेगा कि उसकी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ मानूर के साथ, सब कुछ करवाने वाली उसकी बेटी महविश ही थी, फिर जाकर उसके रोंगटे खड़े होंगे कि आखिर उसने ये क्या कर दिया। अंधाधुंध एतबार, अब जाकर उसको समझ आएगी कि महविश पे एतबार करना कितना मुश्किल रहा। जैन को जैसा कि हर चीज कल्म हो चुका है कि आखिर महविश ने ही अपनी बहन को इतनी अजियत में पहुंचा दिया कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। वो उसको ये सांस दिलाने की कोशिश कर रहा है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है और वाकई में उसके साथ बहुत ज्यादा खुश है। मदीहा ये देख देख के हैरान हो रही है कि आखिर इतनी जल्दी इतनी बड़ी तब्दीली जैन तुम में कैसे आ सकती है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वाकई दिल से तुमने उस महविश को कबूल कर लिया है, या फिर इसके पीछे तुम्हारी कोई चाल है। जिस पर वो अपनी माँ को कहता है कि आप कैसी बातें कर रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपका मान कभी नहीं तोड़ूंगा।
बल्कि कुछ लोगों की हकीकत को आपके सामने लाने की कोशिश करूँगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि महविश खुद इस बात से हैरान है कि आखिर उसकी काया कैसे पलट गई, कैसे हर चीज़ उसके हाथ में आ गई। उसको खुद समझ नहीं आ रही और वो मदीहा को कहती है कि मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे कोई जादू सा हो गया है, क्योंकि ज़ैन बिल्कुल बदल चुका है। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। मैंने ख्वाबों में ही ये सब कुछ सोचा था और देखिए आंटी, सब कुछ मुझे आज मिल चुका है। जिस पर मदीहा उसको कहती है कि बात तो तुम्हारी ठीक है और देख लो किस्मत ने किस किस तरीके से करके तुम्हें उससे मिला दिया। लेकिन मदीहा को ये पता ही नहीं है कि आखिर किसने कितनी बड़ी चाल चलती है। लेकिन उसको अपने बेटे की इस रवैये से काफ़ी हैरानगी भी हो रही है और वो काफ़ी परेशान भी है, क्योंकि जैसे ही वो उसको इतना प्यार करते हुए देखता है और हैरान हो जाती है। आप देखेंगे कि वो साफ-साफ कह देती है कि देखो मैं जानती हूँ कि तुम जो कुछ कर रहे हो ना, कुछ ज़्यादा ही ओवर करने की कर रहे हो कोशिश, लेकिन महविश के साथ किसी किस्म की नाइंसाफ़ी मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। आप देखेंगे जी दूसरी तरफ दिलावर काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान है और कहता है कि मुझे ज़ैन के इस रवैये की बिल्कुल समझ नहीं आ रही। पल में तोला और पल में माशा है। मतलब ये है कि इसकी हरकतें ऐसे बदलती जाती हैं कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या करूँ? इन सब चीज़ों के पीछे क्या गहरा राज़ छुपा है? इन चीज़ों की तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं है। बहरहाल जी आप देखेंगे कि महविश कहती है कि मुझे खुद आप लोगों की समझ नहीं आ रही। अगर मेरी ज़िंदगी थोड़ी सुकून से आई है, तो आप लोगों को किस किस्म के वसवसे सता रहे हैं? आखिर चाहती क्या हैं आप मुनीज़ा आंटी? मुझे आप ये बता दीजिए। आज तक तो आपने मुझे सुकून लेने नहीं दिया और आज मेरी खुशियों के पीछे हाथ धो के पड़ रही है। मतलब ये है कि किसी को भी ज़ैन की इतनी मोहब्बत जो उसको दिखाई दे रही है, रास नहीं आ रही। मुनीज़ा कहती है कि देखो दिलावर, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे सदमे में मानूर के सदमे में ये ज़ैन पागल हो चुका है। उसका दिमाग बिल्कुल मऊफ हो चुका है। उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि उसने क्या करना है और क्या नहीं करना। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे वो ये सब कुछ जानबूझकर करने की कोशिश कर रहा है। जिस पर दिलावर कहता है कि मानूर बहुत जल्द मिल जाएगी। उसकी परेशानी से मैं भी परेशान हूँ। लेकिन हो सकता है कि इन सब चीज़ों के पीछे उसको महविश का रोता हुआ चेहरा दिखाई दिया हो और उसके दिल में खौफ़े खुदा आ गया हो, जिसकी वजह से महविश के साथ है वो। लेकिन उसको पता ही नहीं कि उसकी बेटी का चेहरा कितना घिनौना और कितना खतरनाक है। अब तो जब उसको पता चलेगा कि उसकी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ मानूर के साथ, सब कुछ करवाने वाली उसकी बेटी महविश ही थी। फिर जाकर उसके रोंगटे खड़े होंगे कि आखिर उसने ये क्या कर दिया। अंधाधुंध एतबार, अब जाकर उसको समझ आएगी कि महविश पे एतबार करना कितना मुश्किल रहा।